बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसमें दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट होता है। तो वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसके बारे में हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। देखें कि मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये कह रहा है टू पैरेलल कंडक्टर्स एक्स एंड वाई कैरी करंट्स ऑफ 10 एम्पेयर एंड 15 एम्पेयर रेस्पेक्टिवली। दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं एक सर वाई और उसमें करंट है 10 एम्पेयर का और 15 एम्पेयर का। दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.500 मीटर फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से 0.500 मीटर का मकसद है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दें फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू कंडक्टर एक्स एट द पॉइंट वेयर कंडक्टर वाई इज प्लेस्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्स कंडक्टर की उस जगह पे जहाँ पे वाई प्लेस्ड है। अब सबसे पहले तो देखिए कि अगर आप चाहें तो सर्किल करें कि मैं चलो इस तरह कंडक्टर ले रहा हूँ। सपोज ये कंडक्टर है, ये सपोज एक्स कंडक्टर है और ये सपोज वाई कंडक्टर है। इसमें है 10 एम्पियर करंट, इसमें है 15 एम्पियर करंट। ये एक दूसरे से जो है 0.500 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चाहिए एक्स की वाई के ऊपर। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। तो बी मालूम कर लूँगा, बी एक्स की हो जाएगी, एक्स की बी हो जाएगी वाई के ऊपर। तो म्यू नॉट का फार्मूला होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू इसमें करंट एक्स में जो है करंट है 10 एम्पेयर्स का, 10/2π इंटू ए है इनका 0.5। ये पाई पाई में कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 1 2 2, 2 2 4, और ये कैलकुलेशन करें आप तो ये बी एक्स आ जाता है 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5 करें, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5 कहता है 40 इंटू 10⁻⁻7, 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। या मैं कह सकता हूँ कि बी एक्स जो आया 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये बी एक्स आ गया। यानी ये बी एक्स हमने कैलकुलेट किया, बी इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2π है। तो बी एक्स म्यू नॉट की वैल्यू है 4.10⁻⁻7, आई इसमें 10 एम्पियर है और ये 2π इंटू ये डिस्टेंस दोनों का 0.5 है। तो 4.00 मुझे आंसर देना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह। अच्छा, फिर कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर वाई। कंडक्टर वाई पे जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ वो मालूम करें। तो बेसिकली ये होगा फोर्स पर यूनिट एल जो होगा ये होता है बी एक्स, एक्स की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वाई का करंट और sin 90 यही आएगा। तो बी एक्स हम तो निकाल चुके हैं, ये कितना है, ये 4.00 इंटू 10⁻⁻6 इंटू करंट इन वाई। वाई में करंट कितना है, ये वाई में करंट है 15 एम्पेयर्स का, 15 एम्पेयर टू sin 91 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। या मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट में आंसर दे सकता हूँ इस तरह भी, 6.00 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर आंसर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फिर ये देखें, ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू कंडक्टर वाई एट द पॉइंट वेयर कंडक्टर एक्स इज प्लेस्ड। तो हमें पता है कि बी इज इक्वल होता है हमेशा म्यू नॉट आई अपॉन 2π डी के। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चाहिए वाई की, तो ये म्यू नॉट आई वाई अपॉन 2π, ये डी का तो या ए का तो जो भी, इसमें तो डी है तो ये 2π ए आ जाएगा इस तरह, या डी कर दो तभी ठीक है, डी डिस्टेंस होता है कोई मसला नहीं है, ए डिस्टेंस होता है। म्यू नॉट हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट इन वाई, वाई में करंट है 15 एम्पेयर का, डिवाइडेड बाय 2π इंटू ए की वैल्यू है 0.500। तो देखिए पाई पाई में कैंसिल, 1 2 2, 2 2 4, ये आता है
30 डिवाइड बाई 0.5, ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। या मैं इसका आंसर अगर लिखूँगा तो लिखूँगा 6.00 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, क्योंकि ये 10 की पावर हो जाएगी 1 और 10⁻⁻7 10⁻�6 हो जाएगी। ये हमारा बी डी टू वाई आ गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर एक्स। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर एक्स क्या होगा? ये होगा बी होगा वाई का, करंट होगा एक्स का और साइन 90। तो बी वाई का कितना है? 6.00 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई एक्स। एक्स में करंट है 15 एम्पेयर का, एक्स में करंट कितने का है? एक्स में करंट है 10 एम्पेयर्स का, 10 एम्पेयर्स का, साइन 91। तो ये हमारा आ जाएगा 6.00 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर, जो कि इसमें भी हमारा तकरीबन यही आंसर दोनों में सेम आना चाहिए, क्योंकि ये सेम फोर्स से कहते हैं, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यूज़ द फार्मूला टू वेरीफाई आंसर्स इन पार्ट 2 and 4। हम फार्मूला कहते हैं दो कंडक्टर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हमेशा होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 फर्स्ट कंडक्टर में करंट है 10 एम्पेयर, दूसरे में 15 एम्पेयर अपॉन 2 पाई इंटू डी, इनका डिस्टेंस है 0.500। तो आप ये देखें, पाई पाई में कैंसिल, 1 2 2 2 4, ये आ जाता है 300 इंटू यानी सही है, ये 300 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.500। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 300 को 0.5 से कर दिया जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। या इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 6.00 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर, जो कि आप देखें पार्ट सब में वही आंसर है। तो आप देखें, हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह कंसेप्चुअली किया कि जब फोर्स एक्स पे मैन्यूव करते हैं, जब फोर्स एक्स पे करते हैं तो करंट एक्स का होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन वाई की होती है। और इसी तरह जब वाई पे करेंगे तो यानी करंट तो वाई का होगा और मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगी वो एक्स की होगी।